क्या आपके पोर्टफोलियो में भी 15 से 20 स्टॉक, 25-30 स्टॉक है? तो ये वीडियो आपके लिए है कि इतने सारे स्टॉक एक पोर्टफोलियो में रखने के बाद आप कोई रिटर्न नहीं बना पाओगे। इससे बढ़िया है कि आप एक एफडी ही करा लो, क्योंकि आपका एफडी जैसा ही रिटर्न आने वाला है और आप बिना बात के इक्विटी का रिस्क ले रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा क्यों ओवर डिवर्सिफिकेशन इज वर्स फॉर ए पोर्टफोलियो और कॉन्सेंट्रेटेड बेट ऑफ 5 स्टॉक्स इज द वे टू गो फॉर। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि यूजुअली एक एवरेज इन्वेस्टर क्या करता है, उसके माइंडसेट क्या होता है कि तो 30, 35, 40 स्टॉक रख के उनको एक कंफर्ट लेवल मिलता है कि उन्हें काफ़ी सारे स्टॉक्स में लगा रखा है पैसा, तो उनका मनी सेफ है। पर इन रियलिटी ये होती है कि उनको किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो स्टॉक्स टिप्स और ट्रेंड्स में चल रहे होते हैं, वो स्टॉक वो बाय कर लेते हैं विदाउट एनी रिसर्च और विदाउट एनी कन्विक्शन। तो उनका पोर्टफोलियो धीरे धीरे करते करते 20, 25, 30 स्टॉक का हो जाता है। ऐसे पोर्टफोलियो का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका कोई स्टॉक 3x भी होता है तो मार्केट में 3x की रिटर्न काफी अच्छी रिटर्न है, मतलब ये एक रेयर रिटर्न है। तो उसके बावजूद भी आपका पोर्टफोलियो कहीं नहीं जाएगा, योर नेटवर्थ विल गो नो वेयर। तो आप बिना बात के इक्विटी का रिस्क भी ले रहे हो और आपका कोई विनर हो भी रहा है तो आप उसमें आपकी जो नेटवर्थ है वो आगे नहीं बढ़ रही है। प्लस अगर आपके पास 20, 30, 25 स्टॉक भी है और आपने पहले 10 स्टॉकों में एक हाइयर परसेंटेज दे रखी है और देर इज अ टेल ऑफ 15 to 20 स्टॉक्स, तो वो 15 to 20 स्टॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो बढ़ेगा भी तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। एंड इन दी एंड द रियल मोटिव टू बी इन स्टॉक मार्केट टू अर्न मनी। तो जिसके लिए आप आए हो आपको वो ही नहीं मिलेगा। तो डिवर्सिफिकेशन रिजल्ट्स टू वर्सिफिकेशन, कि आपको वर्स रिटर्न मिल रहा है बिकॉज ऑफ डिवर्सिफिकेशन। और ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आप फोकस्ड 5 स्टॉक रखोगे और एक भी स्टॉक आपका 3x होता है, तो अगर 100 रुपीज लगाए हैं और 1 स्टॉक एंड 20 रुपीज इन 1 स्टॉक, तो वो 60 होता है। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 140 हो जाता है, अज्यूमिंग नो लॉस एंड नो गेन इन अदर 4 स्टॉक्स। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 40% बढ़ जाता है। तो दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न इन अ ईयर। और आगे जैसे हम बात करेंगे, एक जो कॉन्सेंट्रेटेड 5 स्टॉक पोर्टफोलियो होता है वो बैक्ड बाय रिसर्च होता है। और अगर जब आप रिसर्च करते हो तो आपको कन्विक्शन आती है। तो अगर आपने रिसर्च कर रखी है तो आपके पास अपने आप कन्विक्शन आएगी और कन्विक्शन से आपको पेशेंस आएगी। तो आपको ये एक बेटर इन्वेस्टर बनाने में भी हेल्प करता है। तो कैसे आप अपना पोर्टफोलियो जो 20, 30, 25 स्टॉक का हो गया है, कैसे उसको 5 स्टॉक्स पे लेके आ सकते हो? तो जो आपके फिल्टर्स टू ऐड अ स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो है, वो काफी रिगरस स्टेप्स से गुजरने चाहिए। जैसे कि जो स्टॉक आपने खरीद रखा है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एक स्टॉक क्यों खरीदा है, तो आप इन इजी लैंग्वेज उस स्टॉक के बारे में, उसके पॉजिटिव्स और उसके टेलविंड और उसके इंडस्ट्री के बारे में 2-3 मिनट में बता पाओ। प्लस आप उसके पूरे फाइनेंशियल से जाते हो कि दैट ऑल देयर प्रॉफिट्स आर कन्वर्टिंग इनटू कैश फ्लोज, देयर बैलेंस शीट इज स्ट्रांग, दे आर नॉट ओवर लीवरेज्ड, and there is tailwind in the industry. Plus there should be a catalyst in the stock, ki they have the order book, they have all the approvals and policy tailwinds from government. Plus and in the end we are here to earn money। तो उसकी जो वैल्यूएशन है जिस पे हम खरीद रहे हैं, the risk reward is in our favor and there is promoter quality with skin in the game of the promoter, plus what they have done in the past। तो जब आप ऐसे फिल्टर्स रखते हो, दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, और भी फिल्टर्स होते हैं, तो जो आपके स्टॉक है वो पहले ही कम हो जाएंगे। आप विदाउट एनी एफर्ट टिप्स और ट्रेंड्स पे खरीदोगे या विदाउट एनी हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, तो आपका पोर्टफोलियो ना आपको पैसे कमा के देगा, हमेशा वर्स ऑफ रहेगा और आपका हो सकता है आप एफडी से भी कम पैसे कमाओ। सो यू कैन यूज दिस फिल्टर टू स्किम योर पोर्टफोलियो। तो जब आप एक कॉन्सेंट्रेशन बेट खेलते हो तो इसके रूल्स क्या है? तो यू शुड कैप एवरी पोजीशन। आपका मैक्स 20 से 25% ऑफ योर ओवरऑल मनी ही एक स्टॉक में होना चाहिए। प्लस देर इज नो लिवरेज इन दी मनी यू आर इन्वेस्टिंग। एक तो वो पैसा लोन पे नहीं लिया गया हो, प्लस वो पैसा ऐसा हो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हो, और वो एक रिस्क कैपिटल हो कि आपको उस पैसे पे रिस्क लेके पैसे कमाने हैं। प्लस मार्केट में ना आप मार्जिन से स्टॉक खरीदो, एफओ में गैम्बलिंग करो। प्लस जब आप कोई पोजीशन ले रहे हो तो एक स्टैगर्ड वे से भी ले सकते हो।
बिकॉज विद टाइम योर कन्विक्शन इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे आपने स्टॉक के बारे में सोचा वो कंपनी वो वैसा परफॉर्म कर रही है, तो आपका कन्विक्शन बढ़ते रहता है, तो आप उसमें एक लार्ज पोजीशन लेते हुए डरोगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही हो रहा है। प्लस आपके 5 स्टॉक्स है तो आप क्वार्टरली रिव्यू और एक कंटिन्यूस वॉच स्टॉक्स पे रख सकते हो क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो इससे आपको हमेशा, तो आप हमेशा अपडेटेड रहोगे स्टॉक के बारे में, और आपका जो एक कन्विक्शन है और पेशेंस है बना रहेगा स्टॉक में। प्लस आपकी एक फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके पास जैसे मैंने आपको कहा रिस्क कैपिटल होनी चाहिए, तो देर इज अदर कैपिटल फॉर इमरजेंसी टाइम्स ऑल्सो। प्लस आपके जो एक बेसिक्स है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे कवर्ड होने चाहिए ताकि आपके जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है स्टॉक मार्केट में वो बना रहे। तो हु शुड नॉट डू दिस, तो जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं जिनको मार्केट में सिर्फ 2-3 साल ही हुए हैं या अभी शुरू ही करा है, दे शुड अवॉइड दिस, बिकॉज क्योंकि मार्केट हमेशा आपको शेक आउट कर देगी जब भी कोई डाउनफॉल आएगा मार्केट में या ड्रॉ डाउन आएगा। प्लस आपको किसी भी स्टॉक किसी भी इंडस्ट्री के बारे में इतनी समझ नहीं होगी कि आप एक कन्विक्शन बना पाओ, और अगर आप कन्विक्शन नहीं बना पाओगे तो आपको पेशेंस नहीं होगी। और जब आप 5 कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स में बैठ लेते हो तो जब वो स्टॉक्स ऊपर नीचे होंगे तो योर ओवरऑल नेटवर्थ विल बी गोइंग अप एंड डाउन सब्सटेंशियली ऑल्सो। तो जब आप अपने पैसे को ऊपर नीचे जाते हुए देखोगे तो इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, तो आप शेक आउट होने के चांसेस आपके काफ़ी आसान हैं। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो और आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना चाहते हो तो यू शुड गो विद अ एक्सपीरियंस्ड सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, दे कैन हैंड होल्ड यू। तो उससे आपको ये होगा कि आपको इन इन एवरी स्टेप ऑफ द मार्केट वो आपको बताते रहेंगे कि इस समय मार्केट में क्या चल रहा है, इस वजह से स्टॉक बढ़ रहा है या गिर रहे हैं या साइडवेज चल रहे हैं। तो आपकी जो एक नॉलेज है वो भी बढ़ती रहेगी, प्लस जो आपका कन्विक्शन है वो बना रहेगा, तो आप शेकआउट नहीं होगे आसानी से। ये किसको नहीं करना चाहिए, जो डीप रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 5 कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले रहे हो तो आपको कम से कम 50-60-70 स्टॉक्स को मना करना पड़ेगा। प्लस जो 5 स्टॉक्स पे आपने रिसर्च करी है वो आपकी डीप रिसर्च होनी चाहिए। सो दीज ऑल आर फुल टाइम जॉब्स, तो ये आप पार्ट टाइम विदाउट पुटिंग इन दी हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे। तो जो ये डीप रिसर्च नहीं कर सकते उनको कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स नहीं लेनी चाहिए। और इफ़ यू कांट सिट विद 30-40% ड्रॉ डाउन, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट में आपका एक स्टॉक 40 से 50% गिर सकता है। इवन दो द अदर स्टॉक्स मूव्स अप, ओवरऑल योर पोर्टफोलियो विल बी न्यूट्रल। प्लस बट ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, और कोई स्टॉक आपके इतने में ड्रॉ डाउन होंगे तो आप में एक नर्व नहीं है इतना अपने स्टॉक को नीचे जाते हुए देखते हुए या अपना स्टॉक को लॉस में देखते हुए, तो आपको ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर की फोकस पोर्टफोलियो फॉल हार्डर इन करेक्शंस। आपको इसका ध्यान रखते हुए ये नहीं करना चाहिए अगर आप इन दीज ड्रॉ डाउन विद कन्विक्शन एंड पेशेंस बैठ नहीं पाओगे। तो अगर आप नए इन्वेस्टर भी हो तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स कैन बी टेकन केयर बाय एक्सपीरियंस पर्सन, so you should go with an experienced registered person, he can help you even in your early years in investing। तो 5 कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते समय हमारा इस तरीके से नहीं रहता कि हमारा इन 5 स्टॉक्स में कन्विक्शन है तो हम उसको नहीं बेचेंगे। वी आर वेरी प्रैक्टिकल इन दिस। तो इसमें यही रहता है कि भी अपडेट ऑन फैक्ट्स, जैसे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स प्लस कमेंट्री प्लस इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखते हैं। तो अगर प्राइस फॉल भी हो रहे हैं पर हमारी जो थीसिस है वो इंटैक्ट है तो हम बने रहते हैं, एंड वी सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड मोर। पर अगर हमारी ब्रोकन पर अगर हमारी जो थीसिस थी वो ही गलत साबित हो रही है या इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं जो एक स्ट्रक्चर है, तो हम अपना स्टॉक किसी भी प्राइस पे एग्जिट कर देते हैं। प्लस एक आउटसाइज्ड रिटर्न बनाने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेनी पड़ेगी, और जो वोलेटिलिटी उसमें आती है एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट में, दिस इज द फी यू हैव टू पे एक आउटसाइज्ड रिटर्न बनाने के लिए। प्लस साइकोलॉजिकल बैटल्स आपको खेलने पड़ेंगे, कि जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट और जो ट्रेंड्स चल रहा है
psychologically you have to say no to many opportunities to make a 5 stock concentrated bet. Thank you for watching till the end. So own fewer, know deeper, hold longer. So if you need help in starting your concentrated portfolio, I can help in that. You can contact us. Thank you for watching.